हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और उनमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, करप्शन जैसे चार्जेस हैं। और मैं कोई आम पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, इनमें वो भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो भी जो बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट इलेक्शंस की बात करें तो उसमें 60% पॉलिटिशियंस ऐसे जीत के आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने इल्जाम लगा दिया या बस FIR दर्ज हुई, ये वो चार्जेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। मतलब पुलिस वहां गई, उनको एविडेंस कंफर्म हुए, आई विटनेसेस मिले, ये वो चार्जेस हैं। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से जब तक किसी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक वो बेकसूर है। इसी चीज का फायदा उठाया जाता है और आखिरी फैसला आने तक सबको पैसा खिला के खामोश कर दिया जाता है। ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है कि पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट न दें और लोग क्रिमिनल्स को वोट न दें, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया। इतने बड़े पार्लियामेंट में पार्टीज के लिए इतना मुश्किल हुआ जा रहा है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसके ऊपर क्रिमिनल केस ना हो। रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं क्लियर कैंडिडेट के मुकाबले में। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठा करनी हो, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना हो, ब्लैक मनी, सेल्फ फाइनेंसिंग, वो हर एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए क्रिमिनल कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी की पहली पसंद बन जाता है। तो पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज की डेट में अगर आप किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जाओ तो पुलिस आपकी बात ही नहीं सुनेगी, लेकिन वहीं अगर आप इलाके के किसी चौधरी का फोन करवाओ तो फौरन आपका काम हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम कमजोर है ये मजबूर करता है क्रिमिनल्स को वोट देने के लिए, और ये लोग कभी सिस्टम को स्ट्रांग होने ही नहीं देंगे। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हर पॉलिटिशियन यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सारा सिस्टम खराब है, सिस्टम में ये कमियां हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा और तुम्हें इस सिस्टम से बचा लूंगा। लेकिन हकीकत में गरीब के हक में लड़ते लड़ते वो अपना बैंक बैलेंस भर लेते हैं। पाकिस्तान इलेक्शंस पर बहुत पैसा खर्च करता है। 2024 में 49 अरब से भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। तो आपको क्या लगता है इतना पैसा खर्च करके जब कोई आएगा तो वो पैसा पूरा नहीं करेगा? ऑब्वियसली वो ये सारा पैसा आवाम से निकालेगा। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं तो पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और अगर कोई इनके हिसाब से ना चले तो या तो उसकी नौकरी जाती है या जान। पाकिस्तान में 182 पुलिस ऑफिसर्स 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रहे हैं, और जब हमारे पॉलिटिशियंस की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले सिर्फ 10,500 पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योरिटी दे रहे हैं। सिक्योरिटी देना तो दूर बल्कि आम आवाम तो पुलिस से डरती है। हर साल रिपोर्ट आती है कि 75% से भी ज्यादा लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहाँ पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने के बजाय डरता है। एक 15 साल के बच्चे को भी पता है कि शराब की बोतल कहाँ से मिलती है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता। पाकिस्तान में अगर कोई PAS या CSS की तैयारी कर रहा है और उस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि क्लर्क की जॉब मिलना उसको मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हजारों कैदी ऐसे हैं जो बेकसूर हैं लेकिन उनका फैसला नहीं हो पा रहा, वो अभी अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल रखा है। लेकिन नवाज शरीफ जिसको इश्तिहारी करार दिया गया था, 10 साल की सजा सुनाई गई थी, वो मुल्क छोड़कर भाग गया था, लेकिन अभी जब वो पाकिस्तान वापस आया है तो उसके सारे केसेस क्लियर हैं। तो ये सारी सहूलियात जो है ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए हैं। आम इंसान को तो बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करो ना टॉप 10 यंगेस्ट पॉलिटिशियंस तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कनेक्शन पॉलिटिकल फैमिली से ना हो। और ये सारा सिस्टम जो कि नहायत ही कमजोर सिस्टम है, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रांग हो गया इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सारी चीजें एकदम से तो सही नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि कम से कम क्रिमिनल्स को वोट तो ना दें। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लाइन क्रिमिनल्स ही खड़े हो जाए, जो कि एक लिहाज से ऐसा है भी। आधे से ज्यादा तो चोर ही हैं। आज के टाइम पे ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिस पे हम आंखें बंद करके भरोसा कर लें। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम को अलग लेवल पे लूटा जा रहा है। कोई भी पार्टी इलेक्शन जीते आवाम के जेब में कुछ नहीं आएगा। आप अपने फेवरेट लीडर के लिए जितना भी लड़ लो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलनी जब तक आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी। वीडियो में 1% भी सच्चाई लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई शानदार सी वीडियो में।